हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स का कमेंट आया था कि मैं उनको ये बताऊं कि एडसेंस अप्रूवल कैसे मिल सकता है, वो एडसेंस अप्रूवल कैसे ले सकते हैं। एडसेंस अप्रूवल अगर ना मिले ब्लॉग स्पॉट पे तो उनके रीजंस क्या क्या होते हैं। और जो हमारे नए नए ब्लॉगर्स होते हैं वो एक्चुअली में बहुत सारी गलतियां करते हैं जो उनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता है। तो उन सब के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि जो नए ब्लॉगर्स होता है वो बहुत मेहनत करते हैं, उनको एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलता, कई बार रिजेक्शंस आ जाते हैं और बहुत सारे जो रीजंस होते हैं उन सब में एक कॉमन रीज़न ये है कि जो ज़्यादातर ब्लॉग्स होते हैं जो रिजेक्ट होते हैं, एडसेंस अप्रूवल जिनका नहीं मिलता है, उनका मेन कारण जो होता है जो ज़्यादातर देखा गया है वो कारण होता है लो वैल्यू कंटेंट का। तो ये जो लो वैल्यू कंटेंट होते हैं वो होते क्यों हैं एक्चुअली में, मैं वो उसके बारे में आपको बताती हूँ सबसे पहले। क्योंकि मैं आपको इस बारे में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो मैंने जो देखा है, जो नॉर्मली जितने भी नए ब्लॉगर्स होते हैं उन सबको नॉर्मली यही इशू आता है कि उनके वीडियो पे लो वैल्यू कंटेंट आता ही है। तो वो इसलिए आता है, जो नए ब्लॉगर्स होते हैं वो एक्चुअली ब्लॉगर पे स्टार्ट करते हैं। ब्लॉगर पे जब हम स्टार्ट करते हैं, जब मैंने भी ब्लॉगर पे स्टार्ट किया था तो मुझे भी ये इश्यूज आए थे कि हमें ये नहीं पता होता कि हम आर्टिकल लिखें कैसे, आर्टिकल लिखने का तरीका हमें नहीं पता होता है। तो उसकी वजह से ज़्यादातर जो रिजेक्शंस होते हैं वो मेन उसी की वजह से होते हैं, क्योंकि जो हमारा आर्टिकल होता है उस आर्टिकल के अंदर हमें H1 से लेकर के H6 तक के जो हेडिंग्स होती हैं वो यूज़ करने पड़ते हैं और हम वो यूज़ नहीं करते। इसके अलावा हम क्या गलती करते हैं, हम कीवर्ड रिसर्च नहीं करते। और कीवर्ड रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे ब्लॉग्स के एसईओ के लिए। तो जब हम अपने आर्टिकल्स का एसईओ नहीं करते, प्रॉपर हेडिंग्स यूज़ नहीं करते और हम कॉपी पेस्ट इमेजेस लगा देते हैं, हम अपने ब्लॉग के लिए इमेजेस कहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखी हैं। तो आप वो वीडियोस मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो उन वीडियोस को डाउनलोड कहाँ से करना है, उनको एडिट कैसे करना है, फिर उसे अपलोड कैसे करना है, उसका साइज़ क्या रखना है, इन सब के बारे में मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो वो सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो हमारा ब्लॉग होता है उसके अंदर हमें कुछ पेजेस की जरूरत होती है। जैसे मान ले कि जैसे हमारे ब्लॉग पे एक तो अबाउट अस पेज होना जरूरी है। हमारे ब्लॉग पेज पे कम से कम 4-5 जो हमारे पेजेस होते हैं वो होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप वो भी नहीं डालेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल मिलने में दिक्कत आ सकती है। तो जो फर्स्ट पेज होता है वो है अबाउट अस का। सेकेंड होता है हमारा प्राइवेसी पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस, डिस्क्लेमर, कॉन्टैक्ट अस। ये जो सारे पेजेस होते हैं इन सब के बारे में भी मैंने वीडियोस बना रखा है कि आपके ब्लॉग पे पेजेस कौन कौन से होने चाहिए और आप इन ब्लॉग पेजेस को कैसे बना सकते हैं। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि हमारा जो ब्लॉग होता है उस पर हम जो ब्लॉगर पे की मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मली हम क्या यूज़ करते हैं, ब्लॉगर के टेम्पलेट्स यूज़ करते हैं। और मैंने देखा है कि बहुत सारे जो ब्लॉगर्स होते हैं वो थीम्स को डाउनलोड करके भी यूज़ करते हैं। तो जब वो थीम्स को डाउनलोड करते हैं तो थीम को डाउनलोड करने के बाद जो फुटर में उनका कॉपीराइट होता है, जो थीम वालों का कॉपीराइट होता है, वो उसे हटाते नहीं हैं और वैसे ही वो अप्रूवल के लिए भेज देते हैं एडसेंस में। तो इससे क्या होता है, इससे भी एडसेंस आपके जो ब्लॉग है उसको एडसेंस के लिए रिजेक्ट कर देता, एडसेंस के लिए अप्रूव नहीं करता, वो उसे रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि इसकी अथॉरिटी, साइट की अथॉरिटी किसी और की है। तो वो आपको, और आप उसमें अबाउट उसमें कुछ और दिखाएंगे, आपका नाम कुछ और है, तो वो आपको अप्रूवल नहीं देगा। तो मेरे कहने का मेन यही मतलब है कि जब भी आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी 2 दिन पहले मेरे पास एक जो मेरे सब्सक्राइबर है उनका कमेंट आया था कि आप मेरा ब्लॉग एक बार देखो और मुझे बताओ कि मैं कब एडसेंस के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने उनका जब ब्लॉग देखा तो मैं एकदम शॉक रही, क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, जस्ट 5-6 उन्होंने ब्लॉग्स लिखे हुए थे सैम्पल के, वो भी। और उन्होंने पूछा कि मैं अप्लाई कैसे कर सकता हूँ और कब कर सकता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप एडसेंस के लिए स्पेशली ब्लॉगर पे जब भी अप्लाई करते हैं तो आपके ब्लॉग पे कम से कम हाई क्वालिटी कंटेंट जो होते हैं, जो पोस्ट होते हैं, वो 30 से 40 होने ज़रूरी है और आपका ब्लॉग कम से कम 3 से 6 महीने पुराना होना ज़रूरी है। इसके बाद आपके ब्लॉग पेज पे सारे के सारे पेजेस जो मैंने बताया वो पेजेस क्रिएट होना ज़रूरी है। आपके ब्लॉगर पे फुटर क्रेडिट रिमूव होना चाहिए, आपके ब्लॉग का एसईओ प्रॉपर होना चाहिए, आपका जो कंटेंट है वो कीवर्ड रिसर्च्ड होना चाहिए। आप अपने ब्लॉग पे जो कंटेंट लिखते हैं वो 1000 वर्ड से ज़्यादा लिखें, 1000 वर्ड से 2000 या 3000 के बीच
बीच में आपको पोस्ट लिखने चाहिए। जो भी आप इमेजेस अपलोड करते हैं वो कभी भी कॉपीराइट यूज मत कीजिए। जो भी आप इमेजेस अपलोड करते हैं उसको कहाँ से आप डाउनलोड करके, कैसे एडिट करके, कैसे अपलोड कर सकते हैं, आप उसके लिए मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो कभी भी कॉपीराइट ना तो कंटेंट उठाइए और ना ही कॉपीराइट इमेजेस उठाइए, क्योंकि इन दोनों की वजह से आपके ब्लॉग को एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा। और जब अपनी थीम यूज करते हैं वो भी एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। मेरे सब्सक्राइबर का मैंने देखा था, उनका जो ब्लॉग था, उनका ब्लॉग लैपटॉप पे चल रहा था, लेकिन जब मैंने उसको मोबाइल में ओपन किया, मोबाइल में वो वर्क ही नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब वो जो आर्टिकल था, जो उनका ब्लॉग था, वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं था। तो आपका जो ब्लॉग है वो मोबाइल फ्रेंडली भी होना चाहिए और पीसी फ्रेंडली भी होना चाहिए। आपके ब्लॉग की स्पीड 1 सेकंड से लेके 3 सेकंड तक होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका साइट लोड होने में टाइम लगाता है तो आपका जो विजिटर है वो आपके साइट को छोड़ के किसी और साइट पे चला जाएगा, क्योंकि किसी को भी पसंद नहीं है कि अगर कोई साइट ओपन नहीं हो रही है तो वहाँ पर टाइम स्पेंड करना ही नहीं चाहता है, वो उसे छोड़ के किसी और साइट पर चला जाएगा। क्योंकि ब्लॉगिंग की दुनिया में इतना ज़्यादा हाई कॉम्पिटिशन है कि उसको लगता है कि अगर यहाँ पर मुझे ये मटेरियल अवेलेबल नहीं मिला, यहाँ पर मुझे ये डिटेल्स नहीं मिली, तो मुझे दूसरी साइट पर मिल जाएगी। तो अब जो विजिटर है वो दूसरी साइट पर मूव हो जाता है। इसीलिए आप अपने साइट की जो स्पीड है उसको 1 सेकंड से 3 सेकंड्स के बीच में करिए। उसके लिए अपने साइट का ऑप्टिमाइजेशन कीजिए, उसकी जो भी आप इमेजेस लगाते हैं वो 100 KB से नीचे रखिए, और बाकी बातें तो मैंने आपको बता ही दी। तो अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको जो एडसेंस अप्रूवल है उसे मिलने से कोई भी नहीं रोक सकता। ये नॉर्मली इश्यूज आते हैं, सबको ही आते हैं, मुझे भी बहुत इशू आए थे। तो मुझे ये लगता है कि सबको ये बातें पता होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी कि मुझे उसमें हेडिंग्स यूज़ करने हैं या कैसे क्या मुझे कीवर्ड रिसर्च करना है। जब मैंने ब्लॉगर पे 6 महीने बिता दिए, तब मुझे, जब मैंने वीडियोस वगैरह देखी या मैंने अपने पोस्ट जो हैं वो फेसबुक पेज पे शेयर करना शुरू किया या फेसबुक पे पोस्ट करना शुरू किया, तो कुछ लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। तो उन लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई आपका ये जो ब्लॉग है उसमें आपने हेडिंग्स यूज़ नहीं कर रखा है, आपने कुछ भी कीवर्ड्स यूज़ नहीं कर रखा है। तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया, और अब मुझे समझ में आ चुका है कि ब्लॉगर पे एडसेंस अप्रूवल के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। आप कभी ये मत सोचिए कि अगर आप ब्लॉगर पे ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत ऐसे बड़े बड़े ब्लॉगर्स हैं जो अभी भी ब्लॉगर को ही यूज़ कर रहे हैं और एडसेंस अप्रूवल लेके अपने ब्लॉगिंग कर रहे हैं और अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। गूगल एडसेंस के लिए आपको और किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उन सब के बारे में मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा हुआ है। आप सब जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं, यहाँ से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि मैंने इस आर्टिकल में सारी चीजें डिटेल में समझाई हुई है कि आप अपने कि आपको गूगल अप्रूवल कैसे मिल सकता है, उसके टिप्स एंड ट्रिक्स क्या क्या होते हैं। तो आप इस आर्टिकल को जाकर के जरूर पढ़िएगा। मैं इस आर्टिकल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे थे, जाहिर सी बात है कि आपको मेरा वीडियो पसंद ही आया होगा। मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।